हरी भरी पहाड़ियों और खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। रवि एक स्ट्रीट फूड विक्रेता था जो अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने एक छोटे वाहन से खाना बेचा और ग्रामीणों को सादा और किफायती भोजन उपलब्ध कराया। हालांकि उनका व्यवसाय समृद्ध नहीं था और उन्हें अक्सर अपने प्रियजनों को खिलाने के लिए पर्याप्त कमाई करना मुश्किल लगता था। एक दिन जब रवि अपनी कम कमाई पर विचार कर रहा था, तभी उनके दिमाग में एक शानदार विचार आया। उन्होंने अपने साधारण फूड स्टॉल में एक नया व्यंजन पेश करने का फैसला किया, मैगी नूडल्स। अब आप समझ गए होंगे कि इस छोटे से गांव में मैगी नूडल्स के बारे में सुना ही नहीं गया था। ग्रामीणों ने इस आनंददायक व्यंजन का स्वाद कभी नहीं चखा था और वे यह अनुभव करने के लिए उत्सुक थे कि इसमें क्या है। रवि जल्दी से काम पर लग गया। उसने नूडल्स को अच्छे से उबाला और उसमें मसालों का विशेष मिश्रण मिलाया। उत्सुकतावश ग्रामीण रवि के स्टॉल की ओर उमड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने स्वादिष्ट मैगी नूडल्स को चखा, उनकी स्वाद कलिकाएं उन्मादी हो गई। गर्म और स्वादिष्ट पकवान ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया था और वे इसे पर्याप्त रूप से नहीं खा सके। रवि की कमाई बढ़ गई और उसका फूड स्टॉल चर्चा का विषय बन गया। अपनी शुरुआती सफलता से उत्साहित रवि की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने नवीन विचारों के साथ संभावनाओं के दायरे का दोहन किया है। अपनी नई लोकप्रियता के आधार पर उन्होंने अपने मेनू का और विस्तार करने का निर्णय लिया। रवि ने स्थानीय सामग्री और अपनी गुप्त चटनी से बने बर्गर पेश किए। ग्रामीण अपने गांव में इस अनूठी पेशकश को पाकर बहुत रोमांचित हुए और रवि का भोजन स्टार फलता फूलता रहा। लेकिन रवि की आविष्कारी भावना यही नहीं रुकी। उन्होंने अपने दो सबसे लोकप्रिय व्यंजनों नूडल्स और बर्गर को मिलाकर एक उत्कृष्ट कृति बनाई जो स्ट्रीट फूड के सार को पकड़ लेगी। उन्होंने मैगी नूडल्स की स्वादिष्ट फिलिंग के साथ एक बर्गर तैयार किया। ग्रामीण इस विचार की दुस्साहस से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उत्सुकता से एक टुकड़ा खा लिया। स्वादों के विस्फोट ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और जल्द ही नूडल बर्गर रवि के भोजन स्टॉल का मुख्य आकर्षण गया। रवि की चतुराई की बात आसपास के गांवों में जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग उनकी मनोरम रचनाओं का स्वाद लेने आते थे। रवि का एक साधारण स्ट्रीट फूड गाड़ी अब पाक उत्कृष्टता के एक हलचल भरे केंद्र में बदल गया है, जो खाने के शौकीनों और रोमांच की तलाश करने वाले खाने वालों को समान रूप से आकर्षित कर रहा है। अपनी नई सफलता के साथ रवि की वित्तीय स्थिति में सुधार होने लगा। अब वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास न केवल खाने के लिए पर्याप्त है बल्कि एक उज्जवल भविष्य भी है। जैसे जैसे रवि ने अपने अनूठे व्यंजन परोसना जारी रखा, वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। अपनी सफलता के बावजूद वह विनम्र बने रहे और समुदाय से जुड़े रहे। प्रत्येक दिन के अंत में वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के कम भाग्यशाली लोगों की मदद के लिए अलग रख देते थे। उनका मानना था कि सफलता को साझा किया जाना चाहिए और उनकी उदारता के कार्यों ने उन सभी के दिलों को छू दिया जो उन्हें जानते थे। रवि के नूडल बर्गर किंवदंतियों का सामान बन गए, जो हमेशा के लिए ग्रामीणों की यादों में अंकित हो गए। खानपुर नामक एक सुंदर गांव में विवेक और वनजा नामक पति पत्नी रहते थे। विवेक उसके दोस्त गौतम के साथ नूडल्स बना के उन्हें बेचता था। एक दिन दोनों मिलकर नूडल्स बना के बेच रहे थे। एग नूडल्स, चिकन नूडल्स, वेज नूडल्स, आइए आइए, ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण वहां से जाते हुए लोग सारे
उस नूडल्स की सुगंध की ओर आकर्षित होकर उसके पास जाकर नूडल्स खरीद के खाते थे। विवेक, तुम नूडल्स बहुत अच्छा बनाते हो, बार बार आने का मन करता है नूडल्स के लिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। आपकी तरह इस गांव में तो और कोई नूडल्स ही नहीं बना सकता। ऐसे उसकी तारीफ करते हुए सभी उस गांव में उसके पास जाकर नूडल्स खाते थे और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन दोनों दोस्त बहुत कमाते हैं और उन पैसों को खुशी से दोनों आधे में बांट के घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे ही आगे भी चलेगा तो मैं और मेरी पत्नी खुशी से जी पाएंगे। घर जाने के बाद भी सोए बिना विवेक नूडल्स बेच के आए हुए पैसों के बारे में सोचते रहता है। उसे ऐसे सोए बिना सोच में पड़े रहना उसकी बीवी देखती है। क्या हुआ जी, आप आज नूडल्स जल्दी बेचकर घर आए और बहुत खुश भी दिख रहे हैं और अब भी कुछ सोच में पड़ गए? कुछ नहीं वनजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं वो जरूर दूंगा। ऐसे वो उसकी बीवी को उस दिन जो कुछ भी हुआ बताता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों को उसे दिखाता है। मैं इनसे क्या पूछूं अभी, इस सोच में पड़ जाती है। वनजा, पूछे बिना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, हर रोज नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में से मुझे 100 रुपए दीजिए। बस इतना ही? ठीक है वनजा, तुम्हारे इच्छा के मुताबिक ही दूंगा। और ऐसे वो उसके हर रोज की कमाई से उसे 100 रुपए देता था। ऐसे ही 100 रुपए देते देते बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन नूडल्स बनाते हुए दोनों दोस्त बात करने लगते हैं। अरे यार विवेक, हम सालों से इसी गांव में नूडल्स बना के बेच रहे हैं, इसीलिए ना हम बदले ना ही हमारी जिंदगी। अगर हम शहर जाकर यही काम करेंगे तो और पैसे कमा पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें शहर जाकर दुकान लगाना होगा, है ना? नहीं गौतम, गांव को छोड़कर मुझे शहर जाना पसंद नहीं है। यही हमेशा की तरह नूडल्स बनाकर बेचेंगे ना हम। अगर मुझे अकेले भी जाना है तो मेरे पास कोई बचत के पैसे नहीं है। इसके साथ जाऊंगा तो निवेश के पैसे आधे में बांटकर हम दुकान लगा सकते हैं। बस यही एक चारा है मेरे पास। मुझे कुछ भी करके इसे मनाना ही होगा, वरना जिंदगी भर इसी गांव में रह जाएंगे। विवेक यार, हम बहुत साल से इसी गांव में रह रहे हैं ना। तुम्हें नहीं लगता कि हमें शहर जाकर एक बार कोशिश करना होगा? अगर लाभ नहीं हुआ तो हम वापस गांव आ जाएंगे। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि शहर में नूडल्स का दुकान लगाएंगे। ठीक है? मंजूर है? ठीक है, अगर तुम इतना चाहते हो तो जाएंगे। ठीक है, हम कल ही निकलेंगे। ठीक है गौतम। और उस दिन दोनों नूडल्स बेचकर उनके घर वापस चले जाते हैं। अब जो मेरे दोस्त ने कहा कि हमें शहर जाना ही है, तो उसके लिए जरूरी पैसे भी तो लेना होगा और मेरी बीवी को भी ये बात बताना होगा। ऐसे विवेक उसके घर जाने के बाद सोए बिना उसके दोस्त की बातों के बारे में सोचते रहता है। अरे क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं आप? वनजा, कल मैं और गौतम शहर जा रहे हैं। वही नूडल्स का व्यापार शुरू करके उसे चलाएंगे। आपको शहर जाने की क्या जरूरत है जी? यहाँ सब ठीक ही तो चल रहा है। तब विवेक उसे गौतम की बातों के बारे में कहता है। आपके दोस्त के साथ आपका शहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वनजा, पहले देखते हैं अगर शहर में दुकान लगाने से लाभ आएगा कि नहीं। अगर वहां ठीक से नहीं चला तो हम यही वापस आ जाएंगे ना। ये कह के सो जाता है। उसकी बीवी के मना करने के बावजूद वो अगली सुबह पैसे लेकर उसके दोस्त के साथ शहर चले जाता है। दोनों उनके पैसों के साथ शहर में एक दुकान खोलते हैं और नूडल्स बना के उन्हें बेचने लगते हैं। पहले दिन अच्छे पैसे कमाने के कारण वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें समझ आता है कि उनका सारा कमाई उनके खर्चों में चले जा रहा है।
उनके निवेश के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद उन दोनों को कुछ समझ नहीं आने के कारण वो दुखी बैठते हैं। यहाँ पैसे अगर बचे भी तो दुकान की किराई, सामग्री और बाकी खर्चों में सारा पैसा खत्म हो जा रहा है। अब हमारे निवेश के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब अगर हमें गांव वापस जाकर दुकान लगाना भी है तो उसके लिए भी पैसे नहीं बचे हमारे पास। हाँ विवेक, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा बात सुना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो यहाँ से गांव वापस चले जाते हैं। ऐसे निराश होकर वो दोनों वापस गांव की ओर निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद विवेक उसकी बीवी से नहीं बात करता है, बस चुप रहता है। उसकी बीवी उसे दुखी देख कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? तब वो उसकी पत्नी को जो कुछ भी हुआ बताता है। अरे आप निराश मत बैठिए, हमेशा की तरह आप यहाँ नूडल्स बना के बेचिए। पर वो करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचे। निवेश के सारे पैसे तो शहर में ही खर्च हो गए और अब हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। ये कहते हुए दुखी होता है। आपको ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है जी। आप हर रोज मुझे 100 रुपए देते थे ना, उन्हें मैं सालों तक बचाते आई हूँ। उन पैसों से आप और आपके दोस्त फिर से इस गांव में नूडल्स का दुकान लगा के काम कीजिए। ये कह के उन पैसों को लाकर उसके पति को देती है। उन पैसों से विवेक और उसका दोस्त गौतम गांव में फिर से नूडल्स का दुकान लगाकर हमेशा की तरह नूडल्स बना के बेचने लगते हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में एक भाग को भविष्य के खर्चों के लिए बचाते हैं और वो दोनों उनके बीवियों के साथ खुशी से जीते हैं।